दिस इज आशीष हियर। चलिए भाई स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, लेकिन थोड़ा वेट कर लेते हैं, देखते हैं कि बाकी सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्ट कर चुके हैं या नहीं। और मेरी ऑडियो वीडियो अगर आप लोगों तक सही से पहुंच पा रही हो तो एक बार कंफर्म कीजिएगा, जिसके बाद मैं आप लोगों को आगे की जर्नी में कंटिन्यू करूंगा। चलिए वेल चलिए भाई थोड़ा वेट कर लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों तक ऑडियो वीडियो मेरी पहुंच पा रही है भाई? एक बार बताइए। देखो एक लास्ट में शायद आप लोगों को याद होगा, एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करे थे, और इस क्वेश्चन के आज आगे हम लोग ये वाला क्वेश्चन में होमवर्क में आप लोगों को देकर गया था। मैंने आप लोगों से कहा था कि ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रिटर्न वाला, और इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाए। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन था मैं होमवर्क में दिया था, और इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे आज। ठीक है, तो फटाफट से एक बार मुझे जवाब दे दो जितने बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिया है। ए बी सी क्या आंसर आप लोगों के आ रहे हैं? भाई आप लोगों का जो भी आंसर आया एक बार कंफर्म करिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए जो लास्ट में क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क में दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि एक इंफॉर्मेशन हमें मिल गया कि इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 10 मीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। अब उसने दूसरी इंफॉर्मेशन दी, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 10 मीटर, 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है पहले 2 सेकेंड में विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या? विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये तीसरी इंफॉर्मेशन हो गई। पहली इंफॉर्मेशन u0, दूसरी इंफॉर्मेशन कि 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है 2 सेकेंड में, तीसरी इंफॉर्मेशन हुई कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसका मीनिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आफ्टर दैट उसने कहा कि एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बताइए। फिर उसके बाद में बी और सी। अब ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, इसमें आप लोग सी को पहले करोगे और बी को बाद में करोगे तो आसानी से क्लिक कर पाओगे। तो देखो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे सॉल्व करते हो, कौन सा सीक्वेंस आपको पहले रखना है, कौन सा बाद में रखना है। तो देन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप लोग जान रहे u इक्वल टू दिस। अब इसमें क्या बोला उसने बोला कि s इक्वल टू 10 मीटर। टाइम कितना दिया? टाइम उसने दिया 2 सेकेंड का। कितने का? 2 सेकेंड का। अब देखो u है, s है, t है। अब यहां से आप लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो बाय द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन आपको याद होगी, s इक्वल टू क्या लिखाया था, ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। s कितना है 10, u कितना है 0, मल्टीप्लाई बाई 2 कर लो। हालांकि इसको हम कई बार जब हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इस पॉइंट को स्किप कर देते हैं हमेशा। दिस इज द a, हाफ। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। टाइम जो दे रखा है वो 2 सेकेंड दे रखा है। क्या दे रखा है? 2 सेकेंड दे रखा है। 10
इधर आप लोगों का क्या आएगा, दिस इज द 2a और a इक्वल्स टू क्या आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। बोलो बात समझ में आई क्या, बोलो बात समझ में आई क्या, यस और नो। a इक्वल्स टू क्या आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद एक बी ऑप्शन है, इसमें कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताइए ऑफ द पार्टिकल t4 टू t6, यानी कि 4 सेकंड से और 6 सेकंड तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये बताना है। और इसका सी ऑप्शन हम एक बार और पढ़ लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन नेक्स्ट 2 सेकंड। तो भाई काम करते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट कह रहा है कि 4 से 6 में बताइए, तो इसको करने के लिए मैं सी ऑप्शन को अगर पहले कर लूंगा तो बड़ा आसानी हो जाएगी, क्योंकि अभी तक 2 सेकंड का डेटा मेरे पास में है, अगले 4 सेकंड का डेटा और आ जाएगा, उसके आगे मेरे को करना थोड़ी आसानी से। ठीक है भाई, तो पहले मैं क्या करता हूं, पहले सी ऑप्शन को हिट करता हूं। अब सी ऑप्शन कैसे हिट कर सकते हो, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, v इक्वल्स टू u प्लस 80। यस और नो, ये वाला पॉइंट आई होप आप लोग जानते हो। अब देखिए 2 सेकंड बाद उसकी कितनी, मानकर चलिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट पर ए पॉइंट से इसने स्टार्ट किया, जिस समय पर u 0 था, अब वो किसी बी पॉइंट पर पहुंचता है 2 सेकंड के बाद। तो बी पॉइंट पर पहले मुझे उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये बी के लिए फिर इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी, या तो मैं ये कर सकता हूं। ठीक है, यहां पर आप लिखना चाहो लिख लो, वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स, 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो v इट इज u 0 है, a कितना है 5 और 2 सेकंड का निकाला, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी सॉरी कितनी आ गई, 2 सेकंड के बाद फाइनल वेलोसिटी है उसकी 10 मीटर पर सेकंड। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी है दिस। अब इसके बाद उसने क्या क्या कहा, एक और पॉइंट देखेंगे, आफ्टर नेक्स्ट 2 सेकंड। ठीक है, आफ्टर 2 सेकंड नेक्स्ट जर्नी, आफ्टर 2 सेकंड जर्नी, नेक्स्ट जर्नी की बात करें तो अब एक बात बताओ, ये वाली वेलोसिटी अब इस पॉइंट पर मानकर चलो कि वो 10 मीटर की डिस्टेंस, सॉरी 10 मीटर कवर किया कितने में 2 सेकंड। अब इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, इस समय पर उसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड। तो अब एक बात बताओ, वो कह रहा है T2, यानी कि T2 से T4 तक बताओ। अब T2 से T4 तक का डेटा हमें चाहिए। उसने डिस्प्लेसमेंट की पूछा है कि B से C तक का डिस्प्लेसमेंट बताओ, और T2 यहां तक तो हमें पता है, अब इसके बाद आपको बताना है। तो अब आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, बड़ा सिंपल है। देखो ये जो वेलोसिटी है नेक्स्ट 2 जर्नी के लिए क्या बन जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी। क्या काम करेगी, इनिशियल वेलोसिटी एट T2 कितना होगा 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद ये इनिशियल वेलोसिटी बनेगी क्या, जिसमें बी पॉइंट मैंने ले लिया है, सीधा मैं सॉल्व करूंगा v। अब देखो सिंपल है, मेरे पास क्वेश्चन को करने के लिए एक्सेलरेशन की रेट मेरे को पता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम कितना है भाई 2 सेकंड का ही टाइम है ना, यस और नो। नेक्स्ट 2 सेकंड्स का नाम हमें बस याद रखना है। अब सिंपल वही u मल्टीप्लाइड बाई t प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। ठीक है भाई, बात समझ में आई क्या। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, इस बार इसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड्स की बात कर, बोलो बात समझ में आई क्या। इधर से एक कट होगा,
एस इक्वल टू दिस इज द 30 सॉरी ओवरऑल कितना आ जाएगा 30 मीटर। पहले 2 सेकंड में 10 मीटर, अगले नेक्स्ट में कितना 30 मीटर, कितना 30 मीटर। दिस इज द फर्स्ट मेथड, ये है फर्स्ट, यस और नो। अब सेकंड मेथड क्या है वो भी आप समझ सकते हो। सेकंड मेथड एक और बात देख लो, ये बड़ा आसान है। अब एक बात बताओ, वो T4 की बात कर रहा है, कितने की बात कर रहा है T4 की बात कर रहा है, T2 से T4 तक ये डिस्प्लेसमेंट आपको पूछ रहा है। तो काम कर सकते हो ना यार, सीधा T0 से, कहां से T0 से T4 तक का कैलकुलेशन लगा लो। क्या होता है S इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर होता है। S ये बेटा पूरा पोर्शन 0, एक्सेलरेशन की रेट क्या है 5 और T4 अब यहां से 0 से T टाइम इंटरवल कितने का 4 सेकेंड का है। इट इज 5 मल्टीप्लाइड बाई इट इज 8, ये कितना आ गया 40 मीटर। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया टोटल। अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट कितना आया, डिस्प्लेसमेंट अगर आप इसको यहां पर डिक्टेट करना चाहो तो ये ऐसे कर सकते हो इसको कि डिस्प्लेसमेंट आया 0 to 4 और यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना था ये 0, ये वाला डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट हमने निकाला, तो इसको भी चेंज करके आप कर सकते हो व्हाट S24 एंड दिस इज द S24। अब यहां से आप करोगे तो ये 0 to 4 आया, 0 to 4 कितना आ गया दिस। भाई एक बात बताओ, जब 0 to 4 आया है आपको 0 से 2 तक पता है तो आप लोग आराम से निकाल पाओगे 2 से 4 तक। यस और नो, 14 माइनस का 10 इक्वल टू 30 मीटर। तो आप लोग सेकंड मेथड इस तरीके से भी सोच सकते हो। सब इतना देखो, हम सोचते ऐसे ही हैं, पहले 2 सेकंड का निकाल लो फिर उसके बाद फिर अगला देखेंगे। भाई सिंपली आप लोग सोचो ना कि जब 0 से मेरे को पता है ये वाली इनिशियल है और इससे मेरा एक पोर्शन 0 हो सकता है, एक्सेलरेशन मुझे पता है, यहां से यहां तक का टाइम मेरे को पता है, तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं टोटल 0 से लेकर यहां तक की डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें से इतना मेरे को पता है तो इसको माइनस कर दूंगा तो रेस्ट डिस्प्लेसमेंट आ ही जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या, क्लियर हुआ पॉइंट। तो सेकंड मेथड आप लोग अपना सकते हो क्वेश्चन को फास्ट करने के लिए। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन इसमें सी पोर्शन बोल रहा है और सी पोर्शन में उसने बोला कि डिस्प्लेसमेंट बताइए 4 to 6, कितना नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट बताइए 4 to 6। तो सी ऑप्शन में 4 to 6 निकाल सकते हो भाई, यस और टोटल 6 का निकाल लो, टोटल 6 का निकाल लो, 4 तक का माइनस कर दो। समझ में आया क्या मैं क्या कह रहा हूं। आपके पास t इक्वल टू कितना हो गया 6 सेकेंड का हो गया, कितने का 6 सेकेंड का हो गया। एक्सेलरेशन की रेट कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। u आपके पास 0 है ना, डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है तो s इक्वल टू 0 to 6 का निकल के आएगा तो आप ut प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर लगाओगे। इट इज 0, इट इज हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 5, t की वैल्यू बात करें तो t का मतलब है ये 6 का होल स्क्वायर। इट इज दिस 5 36 यानी कि दिस इज द 18 सॉरी हमने इधर भी 2 लिख लिया और 5 मल्टीप्लाइड बाई 18। अब सिंपली आप जानते हो इट इज 90, इट इज 90 0 to 6। अब आपको पूछी जा रही है 4 to 6 तो आप आराम से बोल सकते हो सर 40 निकाल चुके हैं, इट इज 50 मीटर आएगी क्योंकि 40 तो ऑलरेडी यहां तक निकल के आ गई ना, यहां से 10 30 या फिर टोटल हमने 40 निकाली, इसको माइनस कर दिया 90 में से 50 निकल के आ गया। बात समझ में आएगा। अब यहां से एक ऑब्जर्वेशन और मेरे को मिलता है क्या
कि मानकर चलिए कि मेरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब आपने देखा पहले मैंने कितना लिया था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, टाइम इंटरवल, कितना था मेरा इस क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन का डेटा, टाइम इंटरवल कितना था, दिस, और इट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 मीटर पर सेकेंड। तो आपने देखा हर 2 सेकेंड के इंटरवल के बाद, हर 2 सेकेंड के इंटरवल के बाद आप देख रहे हो पहले 10 मीटर, फिर अगले 2 सेकंड बाद उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी सर, 30 मीटर, फिर अगले 2 सेकंड में कितनी करी, 50 मीटर। बात समझ में आ रही है क्या? तो यहां पर एक रेशियो मेरे को मिल रहा है 1:1:3 1:5, यानी कि ये रेशियो जो मिल रहा है इट इज फिक्स। क्या होगा, इट इज फिक्स, ये चेंज नहीं होगा। अब मानकर चलिए अगले में निकालना चाहूं तो नेक्स्ट में भी क्या होगा, अगला रेशियो आएगा 7 का, क्या आएगा, अगला रेशियो 7 आ जाएगा। तो ये पॉइंट मेरे को क्लियर होते हैं कि 10, 30, 50 और उसके बाद अगर नेक्स्ट में कंटिन्यू करता हूं तब भी यही आएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है वो मैंने आपको नोट करा दी। चलिए, तो ये जो हमने लिखा है इसको एक नोट पॉइंट बनाकर लिखिएगा, इसको नोट पॉइंट बनाकर लिखिएगा। इफ अ पार्टिकल starts from rest, start from rest with a constant acceleration, and distance traveled by the particle, by the particle, by the particle in equal interval of time is 1:3:5 and 7 and so on। ठीक है, ये रेशियो फिक्स रहेगा, हर ऑड नंबर पर ये इंक्रीज होता चला जाएगा। बात समझ में आई क्या? चलिए एक अगला क्वेश्चन लिखते हैं और अगले क्वेश्चन को फिर एक शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। आप लोग ये देखोगे कि ये जितने भी क्वेश्चंस आप लोग कर रहे हो इससे कुछ नया आप लोगों को अप्रोच मिलेगा, और क्वेश्चन को हम लोग कैसे स्मार्टली टैकल करते हैं वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा। अब पार्टिकल ट्रेवल, इफ अ पार्टिकल travel 100 meter, the first if a particle travel 100 meter in the first 2 seconds, 2 seconds and 200 meter in next 2 seconds,
in next 2 seconds, इसमें भी आपको कुछ ऑप्शंस, सॉरी कुछ पार्ट्स, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, acceleration of the particle, velocity of a particle at t equals to 2 सेकेंड। अगला ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन नेक्स्ट 2 सेकेंड्स। देखो, मुझे लगता है इस क्वेश्चन में आपको जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, यदि उस इंफॉर्मेशन को आपने हिट कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत होगी आपको। भाई इतना भी v b की वैल्यू a की वैल्यू कितनी, a वाला तो भाई गलत है। अभी आपको एक पॉइंट याद आ रहा होगा, मैंने जब टॉपिक सिखाया था उस टॉपिक में मैंने एक पॉइंट आपको बोला था कि जब आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर नहीं पाओगे। तो यहां पर फिर से पढ़िए, उसने बोला एक पार्टिकल ट्रेवल करता है 100 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स एंड 200 मीटर इन नेक्स्ट 2 सेकेंड फाइंड, अब उसके बाद एक्सेलरेशन फाइंड करवा रहा है। यानी आप लोग काइनेमेटिक इक्वेशंस को इस जगह पर लगाओगे तो खुद आपको विजुअलाइज हो रहा होगा कि 2 ही इंफॉर्मेशन है हमारे पास, तीसरा इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो इस पॉइंट को अगर समझने की कोशिश करें कुछ इस तरीके से है, मानकर चलिए इस जगह पर t 0 है, इस जगह पर कितना है 2 सेकेंड है, और इस जगह पर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा नहीं भाई, बहुत बढ़िया है यार, ये तो बहुत कमाल की बात है। इट इज 4 सेकेंड, t0 t2 t4 सेकेंड। उसने कहा कि पहले 2 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 100 मीटर करता है, उसके बाद वो कितनी करता है 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। पहले 100, अगले में 200 मीटर इन नेक्स्ट 2 सेकेंड्स, कितने में, अगले सेकेंड्स में। तो अब यहां पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा एक काम कर लो, t0 to 2 सेकेंड्स, इस डेटा को हम उठा लेते हैं। किसको, इस डेटा को हम उठा लेते हैं। आप कहोगे सर इस डेटा को उठाने से हमारा काम नहीं चल रहा है, काम होगा ही नहीं, कुछ होगा भाई, चिंता ना करो, सब कुछ करवाएंगे। देखो इस पर अगर मैं सेकंड इक्वेशन लगा दूं, देखो सेकंड इक्वेशन में लिख नहीं रहा हूं, बार बार नहीं लिखूंगा, सेकंड इक्वेशन में मैं लिख नहीं रहा हूं, सीधा यूज कर रहा हूं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है दिस, u की वैल्यू हमें नहीं पता, टाइम हमें पता है 0 से 2 सेकेंड तक, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 2। बात समझ में आई। अब हाफ, सर हमें एक्सेलरेशन भी नहीं पता, तो एक्सेलरेशन को नहीं पता तो a लिख दो, क्या दिक्कत है, इट इज 2 स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई क्या। अब उसके बाद उसको केवल कुछ नहीं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। दिस इज द 2a, और यहां मैं लिख सकता हूं u प्लस a इक्वल टू
50 और इसको बना सकता हूं मैं फर्स्ट इक्वेशन। बोलो बात समझ में आई क्या? अगले में मैं कहता हूं कि अगले 2 सेकंड में T2 सेकेंड्स टू T4 सेकेंड्स तक, कितने तक? इस डेटा तक। बोलो, पॉइंट समझना है आपको बस। अब इस समय आपको क्या करना है, फिर से वही सेकंड इक्वेशन लगा देनी है। क्या लगा देनी है? सेकंड इक्वेशन लगानी है। कैसे सर? यहां पर देखो, अब एक चीज आपको याद रखनी होगी, या तो आप लोग इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को ए बोलूं, इसको मैं बी बोलता हूं, इसको मैं सी बोल रहा हूं। ध्यान से सुन लेना जो मैं बात बोल रहा हूं। या तो आप एक बात बताओ, ये 2 सेकंड के लिए अगर आप इस डेटा को अगर कलेक्ट करके चलोगे तो बी पॉइंट पर आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। अब बी पॉइंट पर कुछ और वेलोसिटी हो जाएगी क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। अब आपको ए वाली इनिशियल वेलोसिटी से ही काम करना है, तो आपको जीरो से लेकर टाइम 0 से लेकर 4 सेकंड तक का डेटा लेना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको इजी बनाने के लिए इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा मतलब इस सॉल्यूशन को थोड़ा घुमाते हैं और यहां लिखते हैं 0 सेकंड। कितने से? 0 सेकंड से 4 सेकंड तक। टाइम इंटरवल 4 सेकंड का हो गया। तो अब एक बात बताओ, यहां से यहां तक की बात करोगे तो 100 प्लस 200 इक्वल टू 300 हो गया। कितना हो गया? इट इज 300। अगर ये 300 हो गया तो 4 सेकंड का था, तो 4u। सर कैसे कर दिया? दिक्कत हो जाएगी, काम कर लेते। u मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 4, इट इज हाफ, इट इज 4 का स्क्वायर, इट इज 300, इट इज 4u और यहां पर आएगा 8a। अब यहां से 4 4 4 ले लो, ये आ जाएगा u प्लस 2a इक्वस टू 75। और इसको बना दो सेकेंड इक्वेशन। तो क्या बात थोड़ी समझ में आई? u प्लस ए इक्वल टू 50, u प्लस 2a इक्वल टू 75। तो यहां पर कुछ नहीं है, सब कुछ आसान है, चिंता मत करो। काम करते हैं, u प्लस ए काम कर सकते हैं, u से u कैंसिल, इट इज माइनस किया -25, a इक्वल टू, बोलो दिमाग में घुसा क्या कुछ? अब ये आ गया तो बेटा u कितना आ गया? u भी हमारे पास। अब ये नहीं बताऊंगा कि सर यहां पर a की वैल्यू 25, इधर ले जाएंगे तो 25 बचेगा, है ना। a भी 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, u भी इतना है। तो एक्सेलरेशन तो हमारा निकल के आ गया, a पॉइंट तो हमारा सॉल्व हो गया। अब b वाला ऑप्शन क्या था वो देखना है। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट 2 सेकंड, अगले नेक्स्ट सेकंड 2 सेकंड पर इस जगह पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, कितनी है। अब आपने क्या करना है, बस टाइम 0 टू टाइम ये लेके चलना है। अब डेटा ये लेना है तो आप लोग जानते हो v इक्वल टू u प्लस का 80, v इक्वल टू u कितना 25 प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाई टाइम, टाइम इक्वल टू 2 सेकंड का है, मल्टीप्लाई कर दो, v इक्वल टू कितना आ गया 75 मीटर पर सेकंड। लगाइए दिमाग, कैलकुलेशन की है और कुछ नहीं किया, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब उसने बोला डिस्प्लेसमेंट बताओ पार्टिकल का नेक्स्ट 2 सेकंड्स में, अगले 2 सेकंड में उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताना है। अगले 2 सेकंड्स में, तो अब आप क्या करोगे, अब आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा है सी वाले,
कितने में? 4 से 6 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, अगले 2 सेकंड का। तो एक काम कर सकते हैं यार, हम लोग इस डेटा को उठाते पिक करते हैं t0 से 6 सेकंड तक। ठीक है, क्यों उठा रहे हैं उसकी वजह आप लोग जान चुके हो कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप जानते हो कितना, 25 मल्टीप्लाइड बाई 6 सेकेंड। अब ये बार बार नहीं लिखूंगा बच्चे लोग, बोलो बात समझ में आई क्या? इट इज 150, यहां पर इसको माइनस करोगे 36, 18, 25 मल्टीप्लाइड बाई 18, इट इज 450। कितना आ गया? सॉरी 450 नहीं, 450 प्लस 150, $600 मीटर। अब देखो ये कितनी है, ये वाली डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 0 to 6। अब S4 to 6 निकालना चाहते हो तो S0 to 6 माइनस का S0 to 4 वाली माइनस करनी पड़ेगी आपको। ये कितनी आई? 600। 0 से 4 तक कितनी थी बताओ भाई? 0 से 4 तक, 0 से 4 तक 100 प्लस 200 कितना था? 300। माइनस कर दो। बोलो बात समझ में आई क्या? तो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना चाहिए ये बात समझनी है आपको। भाई फिर गलती कोई बात नहीं, करो गलती आप जितना करना चाहते हो। तो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो सिखा रहा हूं भाई, और उसको सीखते चले जाओ यार आप, क्योंकि जितने ज्यादा तरीके के क्वेश्चन मैं करा दूंगा उतने नए कॉन्सेप्ट आपके माइंड में डेवलप होंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, बहुत कमाल का क्वेश्चन। अ कार इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, a car is uniformly accelerated from a point A to point C velocity at point A is 7 meters per second, meter per second, and velocity at point C is 17 meter per second. Then find velocity at, देखो ध्यान से सुनना भाई, velocity at midpoint A to C। पूरा 2 मिनट आप लोगों को दिया, सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या कर सकते हो। रेशियो ऑफ टाइम
taken, ratio of time taken to reach from A to B, A to B to B to C। भाई क्वेश्चन करने लग जाओ यार। ठीक है, अगला क्वेश्चन सी। सर समझ में नहीं आ रहा क्या करें। थोड़ा सा दे रखा है और उसके बाद में पूछे इतना कुछ रहा है, कैसे फाइंड करें? डोंट नो, कोई बात नहीं, जानोगे नहीं तभी तो निकालोगे, तभी तो कुछ सीखोगे। वेलोसिटी ऑफ हाफ इंटरवल ऑफ time to reach A to C, A to C। करिए भाई सॉल्व। करिए सॉल्व। चलिए सफिशिएंट है इतना ही टाइम आप लोगों को देने के लिए। अब देखो क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को तोड़िए। इट इज द पॉइंट, मानकर चलिए कोई भी पॉइंट है, ए पॉइंट माना, जो पॉइंट दे रखा है वही मान लेते हैं, और इस जगह पर जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है? 7 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद ये कोई पॉइंट सी है, क्या है? ये कोई एक पॉइंट सी है, और इस सी पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है? 17 मीटर पर सेकेंड। बोलो। अब उसने ये कहा है भाई इतना ही डेटा दे रखा है, इसके अलावा तो कुछ दे नहीं रखा, बाकी सारी चीजों को समझ लें। उसने वेलोसिटी एट मिड पॉइंट ए टू सी, ए से सी का कोई मिड पॉइंट है और उस मिड पॉइंट पर आपको वेलोसिटी बतानी है। तो ये मैं मानकर चलता हूं कि कोई एक बी पॉइंट है जिसको मैं मिड पॉइंट मान रहा हूं। किसका? ए सी का। किसका? ए सी का मिड पॉइंट बी मान लिया मैंने, मानकर चलिए। बोलो बात समझ में आई क्या? सफिशिएंट है इतना ही डेटा आपको बताने के लिए।
इसमें मानकर चलिए ए टू बी तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो x है, तो मिड पॉइंट है तो डेफिनेट सी बात है ये वाली वैल्यू भी x ही होगी, हाँ या ना। अब डेटा हम उठाते हैं इसी को ए टू सी तक का, कहां से, ए से सी तक का डेटा उठाया, तो इसमें बताओ ए से सी तक फाइनल ये हो गई, इनिशियल ये हो गई, थर्ड इक्वेशन लगा दें क्या, बोलो सर लगा दो। क्या कर देंगे, 17 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन, और s क्या है, a से c तक, a से c तक है 2x, कितना 2x। इसका मीनिंग क्या है, देखो सॉल्व मत करना इसको अभी, क्योंकि सॉल्व करने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। इट इज 4ax, और इसको बना दो फर्स्ट इक्वेशन। क्यों बनाया, क्योंकि हमारे पास इनमें से कोई एक वैल्यू होती, x पता होता तो a निकाल लेते, a पता होता तो x हम लोग निकाल लेते, बट हमें नहीं पता, दैट्स वाई हम लोग इसको केवल और केवल इसको इक्वेशन फॉर्म में छोड़ देंगे, ठीक है भाई, बात समझ में आई क्या। अब एक और काम करते हैं हम लोग, हम ए से बी तक का डेटा भी उठा लेते हैं। क्या उठा लेते हैं, ए से बी तक का। क्यों उठाया, कि इस जगह पर वेलोसिटी उसने पूछ रखी है, और इस वेलोसिटी को मैं क्या वी बी मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, वी बी। बोलो बात समझ में। अब इनिशियल, अब मैं यहां पर उठाता हूं ए से बी तक की जर्नी को। ए 7 मीटर पर सेकंड है, बी पर क्या है वो मुझे नहीं पता, वही फाइंड करनी है। तो एक काम कर सकते हैं, एक्स ए हो सकता है ये यूज में आ जाए हमारे यहां से, तो इसको भी थर्ड इक्वेशन में डाल देता हूं। क्या डालता हूं, इसको भी थर्ड इक्वेशन में डाल देता हूं। वी बी का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 2a, और यहां से a से b तक की डिस्टेंस कितनी, डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, बोलो तो x, आया ना। अब देखो इसको बना दो सेकंड इक्वेशन। अब आप क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, आपको बहुत एक अच्छा सा पॉइंट दिखाई दे रहा होगा कि इसमें से ax है। अब सब्ट्रैक्ट करने से काम तो चलेगा नहीं, उसका एक रीजन है, सब्ट्रैक्ट करने से काम नहीं चलेगा, और सब्ट्रैक्ट करने से काम नहीं चलेगा तो इसका मीनिंग, एक पॉइंट मेरे को समझ में आना चाहिए कि अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो काम नहीं निकलना भाई मेरा, तो मैं डिवाइड कर लेता हूं फर्स्ट और सेकंड को। तो भाई फर्स्ट और सेकंड को आप डिवाइड करते हो तो देखो 17 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ओके, अब डिवाइड करना है तो इधर भी डिवाइड करना होगा, इधर भी करना होगा। बोलो बात समझ में आई क्या। तो 17 का स्क्वायर, सॉरी इधर 17 नहीं स्क्वायर, वी बी का स्क्वायर ए एक्स। अब यहां पर कैंसिल हो गया, अब कुछ बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे सर a प्लस बी ए माइनस बी कर दो, है ना, करने का कोई फायदा नहीं है। क्या करोगे, 17 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 2 वी बी का स्क्वायर 2 7 का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, ये इधर आएगा। कैसे किया समझिएगा इस बात को, बस इतना ही बताऊंगा, मैथमेटिक्स के टर्म से, ठीक है। अब वी बी का स्क्वायर, इसको उड़ा देता हूं और छोड़ा कर देते हैं, इसको कर देते हैं 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। समझना भाई कैसे करना है,
289 प्लस 49 प्लस 49 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। बोलो बात समझ में आई क्या? जैसे ही करोगे तो अब आपके पास ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी 169 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 13 मीटर पर सेकेंड। कितना? 13 मीटर पर सेकेंड। बोलो बात समझ में आई? बोलो 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 बोलो, बात समझ में आई क्या? जल्दी बोलो। एक एक कैलकुलेशन करा दिया, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मेरे को कुछ कैलकुलेशन आपको चलिए एक बहुत कमाल का पॉइंट यहां से मैं जो लेकर आ रहा हूं, जिसको अगर फ्यूचर में आप लोग याद रख पाए तो याद रखिएगा, है ना। जब भी आपको किसी जर्नी का वेलोसिटी मिड पॉइंट पर निकालना हो, कोई जर्नी दे रखी हो और उसमें आपको मिड पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी, मिड पॉइंट पर निकालनी हो, तो आप एक सिंपल सा मेथड अपना सकते हो। व्हाट? इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, है ना, डिवाइड बाई 2 7 या फिर आप लोग v ऐसे भी लिखना चाहो, कंफ्यूज नहीं होना चाह रहे हो तो आप इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हो, लिखना चाहो तो पहले v को लिख लो, लेकिन कंफ्यूजन कहां होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर तो पढ़ा, यहां पर प्लस है, बस ये चीज ध्यान रखना है आपको, है ना। ठीक है ठीक है, इसको RMS भी बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, तो याद रख पाओ तो ठीक, क्योंकि शॉर्ट में जल्दी से क्वेश्चन को करने के लिए आपको हेल्प करेगा ये, है ना। बोलो बोलो, बात समझ में आई क्या? बोलो बात समझ में आई क्या? चलिए, अब जो चीज हमने अभी तक पढ़ी है इसको आगे पिक करके ले जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन उसने जो पूछा है, रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम ए टू बी और बी टू सी, ए से बी तक का टाइम और बी से सी तक का टाइम, मानकर चलिए ये टाइम जो है आपके पास T1 है और ये वाला टाइम जो है वो T2 है। क्या है? T1 एंड T2, ये दोनों अलग अलग टाइम दे रखे हैं और इनका रेशियो आप लोगों से पूछ रहा है। तो अब कैसे क्वेश्चन को करोगे ये बात समझनी है आपको, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं पता, हमें v जरूर पता चल चुकी है, कितनी v कितनी आ गई है भैया, 13 मीटर पर सेकेंड डेटा आ चुका है हमारे पास। बाकी कुछ पता हो ना पता हो, लेकिन एक चीज पता है, इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी पता है, इस पर भी पता है और इस पर भी पता है। ये वैल्यू x है, वेलोसिटी 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 पता है, बस कुछ पता ही नहीं है, ना एक्सेलरेशन पता, ना डिस्प्लेसमेंट पता और टाइम भी नहीं पता। सोचो, वेलोसिटी 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 पता है बस, तो काम नहीं चल सकता, इसलिए गेम प्ले करना होता है। मेरी वीडियो लैग कर रही है क्या? v इक्वल टू u प्लस 80 लगाओ। हा, अरे भाई सोचो 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 सोचो, कैसे काम चलेगा? नहीं 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 सर, लगा लोगे तब भी काम नहीं चलेगा। तो एक काम कर सकते हो बच्चे लोग, कैसे? अब एक पॉइंट याद रखना है आप लोग, व्हाट हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2c आपको याद है क्या? 2c आपको याद है क्या?
तो हम एक काम करते हैं, ए टू बी, सबसे पहले ए टू बी। वॉट? ए टू बी में आपको याद होगा डिस्प्लेसमेंट एक्स हो गया, ए टू बी। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी है 7। कितनी है? 7। बोलो 7। और फाइनल वेलोसिटी बी पर कितनी है? 13 डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए T1 से। कितने से? T1 से। बोलो बात समझ में आ गई? इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये कितना आ गया? x इक्वल टू 7 + 20 10 10t आ गया। कितना आ गया? 10t। बोलो कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं सर। अब सेम एज इट इज आप एक काम कर सकते हो सर, B2C लगा लो। क्या लगा लो? B2C लगा लो। B2C, तो इसमें x इक्वल टू 13 + 17 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई T2। x इक्वल टू कितना आ गया? 15T2। बोलो बात समझ में आई क्या? है ना? इट इज सेकेंड। अब x दोनों जगह पर देख रहे हो सेम है। अब x और x दोनों जगह पर सेम है, तो आप यहां से क्या लिख सकते हो? 10T1 इक्वल टू 15T2। अब T1 अपॉन T2 इक्वल टू 15/10, और यहां से लिख सकते हो 3/2। बोलो बात समझ में आई क्या? देन T1 अपॉन T2 इक्वल टू 3/2। बोलो T1 अपॉन T2। यहां से एक पॉइंट और ऑब्जर्व हो रहा है आपको कि T1 तो टाइम है वो ज्यादा है और T2 कम है। ये जाहिर सी बात है कि जब कोई ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूसली अपनी वेलोसिटी बढ़ा रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, दैट इज व्हाई, तो T2 ऑटोमेटिक कम लगेगा। कैसे? A से B तक पहुंचने में मान लीजिए T टाइम लगा, लेकिन डिस्टेंस तो x थी ना। इस जगह पर 7 वेलोसिटी थी, इस जगह पर 13 हो चुकी है और फिर आगे चल के बढ़ती चली जा रही है ना। तो B से और C तक भी x है और x डिस्टेंस को कवर करने में और कम समय लगेगा। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ सर, कम ही लगेगा। तो इसलिए ये रेशियो और वेरीफाई करता है आप लोगों को, यू आर राइट नाउ। बोलो समझ गए क्या? कई बार स्टूडेंट्स गलत करते हैं, तो आपको ये चीज याद रखनी चाहिए। इसको अगर T2/T1 कर रहे हो तो कोई बात नहीं, इसको T2/T1 करोगे तो 2/3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? अब इसके बाद सी ऑप्शन और है। बोला सर बहुत कमाल का क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ द हाफ इंटरवल ऑफ टाइम टू रीच A to C। तो भाई देखो, थोड़ो समझ लीजिए। A to C, तो मिड पॉइंट पर आपको इस B पॉइंट पर नहीं पूछ रहा। वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेलोसिटी बताइए कि जितना पूरा टाइम लगा है ना, जो कंप्लीट टाइम मानकर चलिए T लगाए, तो कंप्लीट A से C तक पहुंचने में टाइम T लगाए, तो T/2 पर डिस्टेंस, T/2 पर वेलोसिटी बताइए। अब मिड पॉइंट पर वेलोसिटी नहीं कह रहा वो, सोचो, दिमाग से सोचो। वो ये कह रहा है कि A से C तक जितना टाइम लगा उसका आधे वाला टाइम, यानी कि मानकर चलिए 10 सेकंड लगे, तो 5th सेकंड पर 5 सेकंड पर कितनी वेलोसिटी थी। मानकर चलिए, मैं ये बात कह रहा हूं आप लोगों से, मानकर चलिए किसी जर्नी में उसने 4 सेकंड लिए या फिर 6 सेकंड लिए, तो 6 सेकंड में पूछ रहा है आधे, हाफ इंटरवल करके, यानी कि थर्ड वाला जो 3 सेकंड हुए थे उस समय पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी। बोलो बात समझ में आई क्या? क्वेश्चन आसान है, बस क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, बट क्वेश्चन पकड़ लो आप लोग। चलिए, तो इसमें आप लोगों को सी पॉइंट पर क्या कनेक्ट करना है? A to C लेके चल लो। क्या ले लो? A to C। A to C, तो बहुत अच्छा पॉइंट जानते हो आप लोग, टोटल टाइम मानकर चलिए T है, टोटल टाइम T,
तो अब आप क्या करोगे, v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओगे क्या? यस सर, v प्लस यही लगाएंगे। v कितना है, c पर 17, u कितना है 7 और 80 इक्वल टू दिस है। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर 10 आ गया, 80 क्या आ गया, 10 इक्वल टू 80 आ गया, 10 इक्वल टू 80, इट इज द फर्स्ट इक्वेशन। बोलो। तो v, अब देखो, अब उसने क्या आपसे कहा क्या, v एट t बाई हाफ पे बताओ, हाफ, t का हाफ। तो आप एक बात बताओ, v हाफ करोगे तो u प्लस a मल्टीप्लाइड बाई t की जगह पर t बाई हाफ रखोगे ना, हाँ या ना? क्योंकि पहले यहां पर कंप्लीट टाइम था, अब t बाई हाफ करो तो t बाई हाफ करोगे ना। तो देखो v दिस u कितना है 7 था, इनिशियल तो सेम रहेगी, a, अब t हाफ को क्या कह सकते हो, दिस बाई ऐसे कर सकते हो, और a और t की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो 7 और a और t की वैल्यू दे रखी है 10, इट इज दिस। तो बोलो 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 बोलो, बात समझ में आई क्या? बोलो, बात समझ में आई क्या? है ना, नहीं आई? तो इट इज 7 और इट इज 5, इट इज 12 मीटर पर सेकेंड। बोलो बोलो बोलो, बात समझ में आई क्या? तो यहां से एक पॉइंट और ऑब्जर्व होता है मेरे को, कि आप लोगों से यदि इस तरीके का पॉइंट पूछा जाए कि हाफ इंटरवल पे t बाई हाफ है, तो क्या करो, u करो, v करो, डिवाइड बाई 2 कर दो। बोलो बोलो बोलो, बात समझ में आई क्या? u कितना है 7, v कितना है 17, 7 17 डिवाइड बाई 2, 7 17 कितना 24, 24 डिवाइड बाई 2 12। ओके, बात समझ में आ गई क्या? चलिए, भाई जितने भी स्टूडेंट इस समय लाइव हैं, लाइक जरूर करो यार। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक करो, शेयर करो, सारे काम करो, उसके साथ पढ़ाई भी करो। लेकिन चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा, अ पार्टिकल, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भाई देखो, सोचने के लिए अभी तक आप लोग देखोगे कि हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें कुछ नहीं दिया था। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, यहां पर हम लोग करते क्या है, जब इस क्वेश्चन में कुछ दे नहीं रखा, हम क्या करते हैं, अपना जबरदस्ती दिमाग लगाते हैं। और दिमाग क्यों लगाते हैं, हम ये कहते हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना है, हम यहाँ टाइम निकालना है, टाइम निकाल के उसका हाफ ऑफ द टाइम पे पूछ लेंगे, हाफ इंटरवल पे निकालेंगे, है ना। इतना जबरदस्ती दिमाग लगाते हैं। तो इतना जबरदस्ती दिमाग लगाने की जरूरत भाई आप लोगों को नहीं होती है। जब एक्सेलरेशन नहीं दे रखा तो बिना एक्सेलरेशन निकाले भी पूरा काम हमने किया ना, एक एक पॉइंट निकाल लिया, कहीं जरूरत पड़ी क्या एक्सेलरेशन निकालने की? क्यों जबरदस्ती फंस रहे हो उसका एक्सेलरेशन निकालने की? हाँ बोलो, हमने क्या ऐसा पॉइंट जा, है ना। अब बोलते सर कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, सर डिस्प्लेसमेंट का निकालेंगे फिर उसका आधा आधा करेंगे तब मिड पॉइंट करेंगे। भाई क्या जरूरत पड़ रही है इसको निकालने के लिए? सोचो, दिमाग से सोचो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। फालतू की चीजों को निकालने में हम लोग उलझ जाते हैं, क्या कि हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, हम पूरा टाइम निकाल लेते हैं, या एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, तब क्वेश्चन को करेंगे। भाई कुछ भी नहीं निकाला हमने, फिर भी क्वेश्चन के एक एक पॉइंट को हिट कर दिया। बोलो कुछ किया क्या? चले, तो यही पॉइंट आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। भाई माधव, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिए कि देखो, शेड्यूल जो होता है वो पैक होता है पूरा, है ना। उसमें ऊपर नीचे कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास के लिए अलाइंड है।
पूरा शेड्यूल पैक होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें इमरजेंसी भी हो जाती है, तो उस केस में हमें कुछ ना कुछ एग्जिट ही करना पड़ता है ना। कई बार सेशन ना होने की वजह ऐसे नहीं कि नहीं सेशन कोई लेना नहीं चाह रहा है ना, उसके पीछे की वजह बहुत सारी होती है। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं। अ पार्टिकल इज एट x इक्वल्स टू माइनस का 10 मीटर, माइनस का 10 मीटर एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड एंड moving velocity of the 10 meter per second, particle is at x equals to positive 18 meter at t equals to 3 सेकेंड। ठीक है, देन आप लोगों को फाइंड करवा रहा कुछ पॉइंट्स। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन, आज का अंतिम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करा के क्लास एंड करेंगे। पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। देखो डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा, फिर बाद मैं आपको ये बोल रहा हूं x एट t 5 सेकेंड, 5 सेकेंड पर पूछ रहा। ठीक है, देखो सीधा क्वेश्चन करते हैं। अब देखो उसने कहा एक पार्टिकल इज एट x माइनस 10, है ना। अब देखो x यानी कि उसकी पोजीशन दे रखी है माइनस का 10 मीटर, तो क्या मैं इसको इनिशियल बोल दूं? इनिशियली बोल देता हूं, है ना। अब इस समय पर उसकी एक और पॉइंट दे रखी है, क्या दे रखा है? एट t इक्वल्स टू, इसमें भी मैं इसको बोल देता हूं t1 बोल देता हूं और 1 सेकेंड बोल दिया, क्या 1 सेकेंड। इसके साथ एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है क्या? देखो t दिस एंड मूविंग विद इतने से कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। उसके बाद उसने बोला कि एट दिस एक्स एफ, यानी कि फाइनल दे रखी है उसकी पॉजिटिव का 18 मीटर, ये पोजीशन है। एट t2 अगर मैं बोलूं तो टाइम दे रखा है वो 3 सेकेंड का, कितने का? 3 सेकेंड का। अब देखो एक पॉइंट को ऑब्जर्व करना होगा, तो मैं यहां आपसे कहता हूं एक पॉइंट बोल देता हूं व्हाट, कि t1 से t2 तक का, कितने तक का? t1 से t2 तक का हम लोग कैलकुलेशंस लगाते हैं, सारे मेथड्स को अपनाते हैं यहां पर। तो आपने देखा कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना दे रखा है? देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? यूटी एक सेकेंड रुको, पहले सुनो, डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें, क्योंकि यहां तो पोजीशन दे रखी है। ठीक है, अब देखो एक्स एफ एक्स आई निकालना है, डिस्प्लेसमेंट दे नहीं रखा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो एस इक्वल्स टू दिस कितना है? 18, पॉजिटिव का 18 माइनस इनिशियल पोजीशन को माइनस करो तो माइनस का 10 मीटर दिस, तो ये कितना आ गया भाई लोग? 28 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई? 18 मीटर। कितनी? 18 मीटर। अब यहां पर
सेकंड इक्वेशन आप लोग लगा पाओगे। सेकंड इक्वेशन कैसे लगाओगे? ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। s कितना निकल के आया? दिस इज 28। u कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो टाइम इंटरवल की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पर t बच्चे लोग क्या करते हैं, 3 सेकंड दे रखे ना, तो 3 लगा देंगे। नहीं भाई 3 नहीं लगाना, देखो 1 से लेकर 3, टाइम इंटरवल कितना है? 2 सेकंड का है, तो 2 प्लस हाफ a इट इज 2 का होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई क्या? अब यहां पर इसको इधर ले आओगे तो दिस इज द 8, यहां से कैंसिल होगा, इट इज द 2a और a इक्वल्स टू कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है क्या? चलिए अब इसके बाद उसने बोला पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t5, 5th सेकेंड पर उसकी पोजीशन बताइए। तो एक काम करते हैं, पोजीशन निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन तो कैलकुलेट करेंगे ही। अब कैसे? देखो अब आपने क्या करना है, t1 से t5 तक का, कितने तक का? t5 तक का कर लो, सॉरी t5 नहीं बोल सकते इसको ना, क्योंकि हमने t1 t2 t3 बोल सकते हैं इसको 5 सेकेंड। तो इंटरवल कितने का हो गया? टाइम इंटरवल हो गया 4 सेकेंड का। कितने का? 4 सेकेंड का। तो s इक्वल्स टू u कितना था? 10, 4 सेकेंड का इंटरवल 2, और एक्सेलरेशन कितना आया भाई लोग? 4 आया। इट इज 4 सेकेंड का स्क्वायर दिस, है ना। तो s इक्वल्स टू इट इज द 40 प्लस का 2 मल्टीप्लाइड बाई 16, और यहां से ये वैल्यू आ रही है आप लोगों की, दिस इज 16 32, s इक्वल्स टू 40 प्लस 32, s इक्वल्स टू 72। कितना? 72 मीटर। और बच्चे लोग इसी को आंसर करके आ जाएंगे। नहीं, आंसर नहीं करना भाई, आपको पोजीशन पूछी है। क्या पूछी है? पोजीशन पूछा है। तो आप पोजीशन कैसे बोलोगे? सर x 5th पर, कितने पर? 5th पर, माइनस फाइनल x 5th, अब वो नेक्स्ट 5th है ना। इनिशियल कितनी थी? माइनस xi इक्वल्स टू कितनी है? 72। क्यों? क्योंकि हमने क्या लिया? 0 t1 से, देखो t1 से 1 सेकेंड पर जो उसकी पोजीशन थी वहां से, और t5 तक, है ना। कहां तक? t5 तक, यानी कि 5 सेकेंड, यानी कि 5 सेकेंड तक कंसीडर किया है। तभी तो हमने 10 लिया था इस पे, एक्सेलरेशन लिया, 4 सेकेंड का डेटा लग गया। डेटा लगने के बाद डिस्प्लेसमेंट आएगा ये। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जो x 5 सेकेंड बाद जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो फाइनल पोजीशन है उसकी। अब वो फाइनल पोजीशन है तो इनिशियल फाइनल में से इनिशियल माइनस करके दिस, देखो x5, दिस इज द माइनस का 10, इट इज 72, और x5 इक्वल्स टू, देखो ये प्लस और इधर जाएगा माइनस, तो इट इज 62 मीटर। 5 सेकंड बाद वो पॉजिटिव के 62 मीटर पर होगा। बात समझ में? ये है प्रॉपर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखिए बेटा, आगे भी और भी क्वेश्चंस मेरे को कराने हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कुछ नए पॉइंट्स पढ़ाने के बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए दूं, ठीक है। तो क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिए क्योंकि आप लोगों को एक नए तरीके से अप्रोच लगाना आ सके, ठीक है। तो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।